तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एग्जाम एजुकेशन 2.0 पर। दोस्तों आज जो है हम लोग संसाधन के बारे में पढ़ने वाले हैं जो क्लास 10 का है। ठीक है, तो चलिए उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लगाएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बार एग्जाम में आता है। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन बताऊँगा, आपको आंसर बताना है। उसके बाद मैं लॉक करूँगा उस क्वेश्चन आंसर को और देखता हूँ किसका ज़्यादा सही आता है। तो चलिए पहला सवाल है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा जो है इसमें से कौन सा संसाधन है बताइए। देखिए 2019 में पूछा है, 2019 में पूछा है, 2014 में पूछा है। तो चलिए बताइए आप सभी, लॉक किया जाए आपके आंसर को। तो चलिए लॉक किया जाता है। चलिए देखते हैं कि इसका करेक्ट उत्तर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट उत्तर होगा पुनः प्रतियोग्य। सौर ऊर्जा जो है पुनः प्रतियोग संसाधन है, उसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है। चलिए चलते हैं दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में से किसका कथन है संसाधन होते नहीं हैं बनते हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, 2019 में पूछा है और 2011 में भी पूछा है। किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं हैं बनते हैं? चलिए जिमरमैन, माल्थन, डार्विन, इरेटस्थनीज। बताइए आप सभी, लॉक किया जाए आपके आंसर को। चलिए लॉक किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर होगा। जिमरमैन ने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला जो है किस प्रकार का संसाधन है? देखिए 2002 में पूछा था, 2015 में। कोयला जो है किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव और अजैव। तो देखिए कोयला जो है दोस्तों, लॉक किया जाए आपके आंसर को बताइए। तो कोयला जो है अनवीकरणीय संसाधन है। चलिए ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट उत्तर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, जितने क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, निम्नलिखित प्राकृतिक संपदाओं में से किसका भंडारण सीमित है? इसमें से किसका भंडार जो है सीमित है? तो बताइए। कोयला, हवा, मिट्टी, सौर शक्ति। लॉक किया जाए आपके आंसर को। चलिए लॉक किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए कोयला। कोयला को जो है सीमित करके रखा गया है कि वह कभी ख़त्म ना हो। ख़त्म हो जाएगा तो फिर उसे उत्पादित नहीं किया जा सकता है। चलिए चलते हैं अगला सवाल है, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध जो है किससे है? संसाधन से है, संसाधन के नियोजित से है, संसाधन के विध्वंस से है, इनमें से किसी से नहीं है। लॉक किया जाए आपके आंसर को। चलिए लॉक किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर होगा। संसाधन के नियोजित दहन से ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर होगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा जो है निहित है? 10.2, 15.5, 12.2, 19.2। चलिए लॉक किया जाए आपके आंसर को। चलिए लॉक किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर होगा, 12.2 किलोमीटर। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? जल्दी बताइए। लॉक किया जाए आपके आंसर को। चलिए लॉक किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी 200 किलोमीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जितने भाई सवाल हो रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला सवाल है, पंजाब किस प्रकार के संसाधन के मामले में गरीब है? पंजाब जो है किस प्रकार का संसाधन में गरीब है? चलिए लॉक किया जाता है आपके आंसर को। लॉक ऑप्शन नंबर ए खनिज के संसाधन में जो है गरीब है। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। मछलियों के अस्तित्व को खतरे में कौन डाल सकता है? वर्षा जल, सागर जल, इसमें से कौन सा जल है जो है वर्षा को मछलियों को खतरे में डाल सकता है? चलिए लॉक किया जाए। लॉक किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर होगा, दूषित जल। दूषित जल से जो होगा मछलियों को खतरा होगा।
अगला सवाल है, वुटलैंड किस देश की प्रधानमंत्री रह चुकी है? वुटलैंड जो है किस देश की प्रधानमंत्री रह चुकी है? भारत, ब्रिटेन, नॉर्वे, जापान। लॉक किया जाए आपके आंसर को, चलिए लॉक किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है नॉर्वे की प्रधानमंत्री रह सकती है। दोस्तों अगर 10 में से 5 आपका सही हो जाता है तो आप आराम से अच्छा नंबर ला सकते हैं। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।